सबसे पहले तो आपको इस समय की बड़ी खबर बता देते हैं जिसकी वजह से भी थोड़ी बाजार में राहत आई और स्पेशली बैंक्स और टेलीकॉम स्टॉक्स में। हालांकि वोडाफोन के स्टॉक में आपने जरूर थोड़ा प्रेशर देखा है, बट दोनों तरफ का ट्रेड हो रहा है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट में एजीआर मामले पर सुनवाई थी। बड़ी खबर यह है कि अब जो अगली सुनवाई है वो जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, तीनों कंपनीज भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेली ने अपने प्रस्ताव सामने रखे। कहा ये हमारी सिचुएशन है, हमें 20 साल का समय चाहिए बकाया करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा नहीं, क्योंकि एयरटेल ने कहा है कि उन्होंने ऑलरेडी काफी ज्यादा पैसे चुका दिए हैं, तकरीबन 18,000 करोड़। बाकी एक 10,000 करोड़ से ज्यादा की बैंक गारंटी है और जो बाकी बकाया है उसके लिए भी जो जितनी गारंटी है उससे कम बकाया है, तो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। वोडाफोन आइडिया ने कहा कि देखिए हम फ्रेश गारंटी नहीं दे सकते हैं इस समय। ऑलरेडी एक जो आपके पास 15,000 करोड़ की गारंटी है आप उसको काउंट करें, 7,000 करोड़ का हमने अमाउंट ऑलरेडी पे कर दिया गया है और जैसे जैसे हर साल हमारी कमाई होती रहेगी हम पेमेंट करते रहेंगे। टाटा टेली का भी लगभग सिमिलर ही प्रस्ताव था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी टेलीकॉम कंपनीज के पिछले 10 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगे हैं। कहा है कि अब आप अपना अगला प्रस्ताव बताइए, टाइमलाइन के हिसाब से कब कब क्या पेमेंट होगा, क्या गारंटीज होंगी, और फिर ये जब डीओटी को सबमिट किया जाएगा तो डीओटी इस पर विचार करेगा और फिर जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। डेट बाद में पता चलेगी। देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होना चाहिए और बाजार किस तरह इसको रीड कर रहा है। शर्मा साहब हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ रहे हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा। शर्मा साहब, सुनवाई तो टल गई है, बट जो आज काफी इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हुए सुप्रीम कोर्ट में और एक कहीं ना कहीं संकेत आया कि थोड़ा और अकोमोडेटिव रहा सुप्रीम कोर्ट। जहां तक ये आर्ग्यूमेंट्स थे पिछले हफ्ते थोड़ी सख्ती के संकेत आए थे, थोड़ा अकोमोडेटिव रहा, टाइम दिया है कंपनीज को वापस आने के लिए, फाइनेंशियल डिटेल्स मांगी और कंपनीज ने भी क्लियरली कहा है कि हमें लंबा समय चाहिए पेमेंट के लिए। किस तरह से देखना चाहिए सर इस डेवलपमेंट को? पहली बात यह कि जैसा हमेशा की तरह होता है कि कोई भी अगर कोई डिसीजन पाने के लिए चला जाता है तो मार्केट की चिंता है वो अलग हो जाती है। वो एक बार बादल चिंता के और एक बाकी आने के ऊपर अटेंशन चला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि खासकर चिंता तो सिर्फ वोडाफोन थी, तो वहां पे अभी चिंता की आवश्यकता वैसी नहीं है। अगली सुनवाई पे देखा जाएगा। तो उसके शेयर धारकों को समय मिला है, बाहर आराम से अपना निकलने का कोई टेंशन नहीं है उनको। लेकिन ये बात कहनी पड़ेगी कि देखिए अंत में आप ये जो स्थिति है अगर किसी तरह से आप इस कंपनी को फोर्स करते हैं कि इतना पैसा आपको देना ही पड़ेगा। समझ लीजिए आमतौर पर कि उनका 40% होता है जितना उनको देना है, करीब 20,000 करोड़, 3,000 करोड़ दे चुके हैं, 17,000 करोड़ उनको और देना पड़े तो वो फिर वो पैसे लाएंगे कहाँ से? पहली बात, गारंटी उनको कोई देगा नहीं। और अगर उनको एसेट बेचने पड़े तो सर्विसेज कहाँ जाएंगी? और फिर ऊपर से ये भी देखना पड़ेगा कि उनके पास जो इन्वेस्टर हैं, मतलब जो कंज्यूमर हैं, वो कंज्यूमर 2G और 3G वाले हैं, बहुत सारे हैं। तो वो जो कस्टमर है वो तो आप किसी को दे भी नहीं सकते, बिकॉज दूसरा कोई इसमें इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा उस टेक्नोलॉजी में अभी। तो वो कहाँ जाएंगे? तो कंज्यूमर एज वेल एज बैंकिंग की स्थिति और एक तरह से ये जो बाकी सर्विसेज के अंदर भी आप कंज्यूमर को देखेंगे तो कंज्यूमर की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि आप 3 एंटिटीज को रहने दें। तो मेरे ख्याल से वक्त का तकाजा ये रहेगा कि अगर आपको बैंकों का भी देखना है, देश का भी देखना है, कंज्यूमर का भी देखना है, तो फिर आपको उनको थोड़ा समय देना पड़ेगा उस सेंस में कि आप लाइसेंस को गिरवी रखें और उसके आप जैसे कमाएं वैसा पे करते जाएं। इस तरह का कुछ होगा तो उससे सबकी स्थिति बेहतर है। लेकिन अगर इनको फोर्स कर दिया गया तो मेरे ख्याल से वो स्थिति काफी खराब होगी कंपनी के शेयरधारकों के लिए और कंज्यूमर के लिए और बैंकिंग के लिए। तो देखते हैं कि अगली हियरिंग में सर क्या निकल कर आता है। पर जैसे कि आप कह रहे हैं कि आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी वही आर्ग्यूमेंट पर अग्री करे कि टाइम देना चाहिए ताकि जाके जैसे ये कमाए वैसे वैसे पेमेंट करते रहें, जो फिर वोडाफोन के काउंसिल ने भी सुप्रीम कोर्ट में यही प्रस्ताव रखा था। तो देखते हैं सर अगली सुनवाई में क्या निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया एक क्विक अपडेट देने के लिए इस हियरिंग पर। तो अगली सुनवाई अब जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। उससे पहले वोडाफोन अपना प्रस्ताव रखेगा, सारी की सारी टेलीकॉम कंपनीज अपने पिछले 10 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखेंगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम विचार करेगा कि किस तरह की टाइमलाइन, किस तरह का पेमेंट शेड्यूल, किस तरह की गारंटी बेस्ट एक्सेप्टेबल है और फिर ये सारे प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और जुलाई के तीसरे हफ्ते में इस मामले पर सुनवाई होगी। तो वहां पर नजर रही गई, पर अभी के लिए बाजार ने इस न्यूज को डिस्काउंट कर दिया गया है। पर चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स की और जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि आज इंडेक्स पर क्या स्ट्रैटेजी है और स्टॉक्स कौन से फोकस में रहेंगे। सिमी भौमिक हमारे साथ हैं, टीना गडोरिया से थोड़ी देर में बात करेंगे, साथ ही हम बात करेंगे आज विकास सालुंके से, और छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए सच्चिदानंद उत्तेकर भी हमारे साथ होंगे। सिमी, आपसे शुरुआत करते हैं। अच्छी रिकवरी आई है बाजार में, क्या लग रहा है इंडेक्स